स्मार्ट टिप्स के थ्रू अगर काम स्मार्टली किया जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, जिस वजह से हम खुद के लिए टाइम भी निकाल पाते हैं और हम अपने फैमिली का ख्याल भी बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी तरह तरह का बुक पढ़ना, स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। होता क्या है, जब हम मोटा मोटा बुक को पढ़ते हैं तो इसका पेज को जब हम पलटने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह से ही देखिए, उंगली की मदद से इस तरह से ये फिसलने लगता है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको लेना है, रबर बैंड। रबर बैंड लेके इस तरह से रबर बैंड को आप उंगली में फंसा दीजिए। बहुत टाइट मत कर लीजिए, ठीक है? टाइट करने से फिर उंगली में ना पेन होगा, तो हल्के से इस तरह से आप लगा लीजिएगा और फिर देखिए कितना आसान हो जाएगा पेज को पलटना और बहुत ही सुविधा होगा। आप देख ही सकते हैं किस तरह से, देखिए फटाफट से मैं पेज को पलट ले रही हूँ। एक्चुअली होता ये, पेज को पलटने के लिए हम उंगली में पानी लगाते हैं या तो फिर उंगली को जीभ के ऊपर रख के फिर उसके बाद हम पेज को पलटते हैं, जो बहुत ही अजीब और गंदा भी लगता है। तो अगली बार से अगर आपको बुक पढ़ना हो तो इस ट्रिक को एक बार ज़रूर से अप्लाई करना, ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छा लगा है। मेरी अगली टिप भी बहुत यूज़फुल है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम बच्चे लोग को दवाई पिलाते हैं तो दवाई बहुत ही कड़वा होने की वजह से बच्चे लोग पीना नहीं चाहता है, तो दवाई पिलाने के पहले ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आप एक टुकड़ा आइस पहले मुंह में डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद तुरंत उसको थूकने के लिए बोल दीजिएगा। इससे होता ये कि मुंह का जो टेस्ट है ना वो शून्य हो जाता है आइस डालने की वजह से। फिर उसके बाद उसको दवाई पिलाइए, इससे कि ना दवाई का जो टेस्ट है ना वो मुंह में नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप ब्यूटी से रिलेटेड है। आप मेकअप कर रहे हो और हाइलाइटर नहीं है, क्योंकि हाइलाइटर के बिना मेकअप अधूरा ही होता है, तब आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, तो आप हाइलाइटर के जगह वैसलीन का यूज़ ले सकते हैं एज ए हाइलाइटर। आप एक बार ट्राई करके देखना। तो इस तरह से जैसे आप हाइलाइटर लगाते हो ना, तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा वैसलीन को, देखना आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडी लगने की वजह से हम एनी टाइम स्वेटर पहने रहते हैं फुल बाजू का, ठीक है? तो जिस वजह से हमें ना कहीं काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। जैसे कि कुछ काम होते हैं, जैसे बर्तन धोते टाइम या आटे को गूंथते टाइम, इस तरह से आप देख ही सकते हैं जो स्लीव है ना वो आटे में लग जाएगा, तो ऐसे ना गंदा हो जाता है और ये गीले भी हो जाते हैं ना, तो फिर ना हमारे लिए दिक्कत होता है कि गीले स्वेटर जब हम पहने हुए रहते हैं तो सर्दी जुकाम होने का भी डर बना रहता है। तो इसीलिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्वेटर को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ उठा लीजिए, ठीक है? ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप ले लीजिए एक रबर बैंड और रबर बैंड को लेके इस तरह से स्वेटर पे आप लगा दीजिए। जहाँ पे आप फोल्ड किए हैं ना वहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए। इससे होगा ये कि स्वेटर जो है ना वो नीचे की तरफ स्लिप होके नहीं गिरेगी, नहीं आएगी। इससे कि आपको काम करते टाइम भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया सा आइडिया है। आप चाहें तो आप आटा गूंदे या तो फिर बर्तन मांजिए, बर्तन धोए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रबर बैंड को हमने अच्छे से स्वेटर में लगा दिया है, जिस वजह से ये नीचे की तरफ स्लिप होके नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी है और आप ज़रूर से आजमाइएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है, देखिए इस तरह से जब एड़ी फट जाती है, एड़ी में क्रैक आ जाती है, तो हमें ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम चल रहा है और ठंडियों के मौसम में ऐसा होना आम बात है, तो हम इसका केयर कैसे लेंगे? तो चलिए एक यूज़फुल होम रेमेडी बताती हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा इस ठंडियों के मौसम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बकेट। इस तरह का एक बकेट ले लीजिएगा और गुनगुना पानी, गुनगुना से थोड़ा सा गर्म लीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बस इस तरह से आप शैम्पू डाल दीजिए। तो मैं पाउच वाला 1 रुपये का जो पाउच वाला शैम्पू है ना उसको ही लिया है और उसको लेके इस तरह से अच्छे से हम मिला देंगे, ठीक है? शैम्पू को अच्छे से मिला दीजिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ देर के लिए इस पानी में आप पैर को डुबो के रखें। साथ में आप पैर को ना इस तरह से हल्के हल्के से रब करते जाइएगा, ठीक है? तो गर्म पानी में जैसे कि पैर को हम इस तरह से अगर डुबो के रखेंगे तो जितने भी डेड सेल होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद आप इस तरह का स्क्रबर ले लीजिए और स्क्रबर की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से आप स्क्रब कर लीजिए। सिर्फ एड़ी में ही स्क्रब नहीं कीजिएगा, पूरे ही पैर में आपको स्क्रब करना है, जैसे कि पैर के तले में, पैर के साइड में और एड़ी में। तो बहुत ही अच्छे से जो डेड सेल है ना वो रिमूव होने लगेगा।
और स्क्रब करने के बाद आप नॉर्मल पानी से आप पैर को बहुत ही अच्छी तरीके से धो लीजिए। और इस सर्दियों के मौसम में आप अगर अपना पैरों का केयर इस तरह से रखेंगे तो विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, ना आपका एड़ी कभी फटेगा, ना एड़ी में से क्रैक आएगा, ना जख्म होगा। तो इस तरह से केयर तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम हमें निकालना चाहिए। अब हम पैर को ना बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से पोंछ लीजिए। अब जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं ना, चलिए दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए केला, तो पक्का वाला केला आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो पका वाला केला जो बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना, कभी कभार होता है ना जो केला बहुत ही ज़्यादा पक चुकी है और उसको हम फेंक ही देते हैं। अगर आप वो वाला केला लीजिएगा ना तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। केला तो हमने डाला है, साथ ही में उसका छिलके को हमने डाल दिए हैं। और अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं हनी, यानी कि शहद। 1 चम्मच हनी इसमें ऐड कर दीजिए और बस सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो इसको मिक्सी में डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट भी बना सकते हैं, बट हमने ना इस तरह से चम्मच की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको लगाना कैसा है, देखिए लगाना भी बहुत सिंपल है। बस कुछ इस तरह से अब रेमेडी को पैर में बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एड़ी में क्रैक आता है या तो फिर एड़ी फटता है बोल के सिर्फ हम एड़ी में ही लगाएंगे, ऐसा नहीं। अब पैर के तले में, ऊपर में इस तरह से इस रेमेडी को अच्छे से लगा दीजिए। और सिर्फ लगाना ही नहीं, आप देख ही सकते हैं हल्के हाथों से मैं रब भी कर रही हूँ, यानी कि स्क्रब कर लीजिएगा। थोड़ा सा रब करते हुए इस तरह से आप लगा लीजिएगा, यानी कि आधा सेकंड के लिए इसको अच्छी तरीके से रब करना है। फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिएगा थोड़ा सा ना ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप प्लेन पानी से यानी कि टैप वाटर से इसको धो लीजिएगा। तो पैर को हमने धो लिए हैं। अभी ना पैर को इस तरह से हम पोंछ लेंगे, यानी कि अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और पैर को ड्राई करने के बाद आप चाहें तो वैसलीन भी लगा सकते हैं, या तो फिर ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, या तो फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप इस तरह से लगा दीजिए। पैर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सॉक्स पहन के आप आराम से सो जाइएगा। रात के टाइम कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर सर्दियों के मौसम में पैर का केयर करते हो तो मतलब 100% गारंटी है कि आपका पैर कभी भी नहीं फटेगा। और अगर फटा हुआ रहता है तो वो ना बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। सो गाइज, इसी के साथ मैं आज का वीडियो भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको पसंद भी आया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।